वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द साइबर किंग, द किंग ऑफ एथिकल हैकिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आ गया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। कई सारी फेसबुक साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करती हैं। ईमेल के ऊपर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाता है। बैंक अकाउंट्स की जो आपकी शॉपिंग साइट्स हैं वो भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने को कहती हैं। बेसिकली मैं आम आदमी के लिए सब वीडियोस बना रहा हूं। अगर आपको पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप यहीं पर रुक जाइए, वापस चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। मेरा टारगेट है कि आम आदमी, जब किसी का बैंक अकाउंट हैक होता है, उससे पैसे निकल जाते हैं और वो जब रोता हुआ हमारे पास आता है, हमारे साइबर सेल में फ़ोन आता है, तो हमें पता है कि कैसा फील होता है उसको। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको बिल्कुल भी साइबर सिक्योरिटी का बेसिक नहीं पता, और हो सकता है आपको पता हो लेकिन जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो ना पता हो। तो आप शांति से सुने और समझें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, बेसिकली एक तरीके की एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी का काम करता है। यानी एक तो आपका सिक्योरिटी का मैकेनिज्म, आपका पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया। आपने मान लीजिए फेसबुक में लॉगिन किया, कहीं भी लॉगिन किया, आपने अपना पासवर्ड डाला, यूज़र आईडी डाला, उसके बाद में आप लॉगिन हो गए। लेकिन क्या पता किसी और के पास आपका पासवर्ड हो, लेकिन आपका फ़ोन ज़्यादातर आप ही के हाथ में रहता है। इसीलिए एक नया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने की एक नया प्रोसेस ऐड ऑन किया गया, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह। तो दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं मैं वो बताऊंगा, और ये बाईपास कैसे हो जाता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो आप अपना सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि हैकर जो होता है, हैकर किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल, आपकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर होता है उसके पास आपका नंबर है, वो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को फ़ोन करेगा और फ़ोन करके बोलेगा कि आप उसका जो सिम कार्ड है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सिम कार्ड, और आपकी मतलब हो सकता है आपका कुछ भी नाम हो, तो वो आप बन के फ़ोन करेगा कि भैया मैं ये बंदा बात कर रहा हूँ और मेरे को अपना सिम कार्ड जो है वो दूसरे फ़ोन में डालना है, मेरे सिम कार्ड में कोई इशू होता है। और टेलीकॉम कंपनी को आपकी बहुत बेसिक डिटेल चाहिए, आपका पुराना पता। जो हैकर होता है वो इतनी नज़र आजकल रख देता है कि आपका पुराना पता आराम से निकाल सके, आपका करंट एड्रेस क्या है, उसके साथ में आपका आधार कार्ड या कोई भी सोशल सिक्योरिटी नंबर उसके पास होना चाहिए, और आपका जो करंट में आपका कोई भी इस तरीके का जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए। तो आधार नंबर भी आजकल बहुत, जो बड़े बड़े डेटा लीक्स होते हैं, या क्रेडिट कार्ड नंबर, इसमें से कुछ भी होता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी की वेबसाइट्स पे आपका, जैसे कोई जो ये सेल के लिए अवेलेबल है, ये कैसे अवेलेबल है ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, ये किस तरीके से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वो आपका सिम कार्ड जो है वो अपना स्विच ऑन कर लेता है, और आपके पास अब जो वो लॉग इन करेगा आपके उसके अंदर में, जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके अंदर में, या फिर शॉपिंग करेगा, तो जो कोड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वो उसके मोबाइल फ़ोन पे जाएगा, ना कि आपके पास आएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, वो कंप्लेंट लिखा देते हैं कि भैया मेरा सिम कार्ड खो गया है, और उसकी कंप्लेंट की कॉपी लेकर के आ जाते हैं, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है उनको दे देते हैं कि आपका फ़ोन खो चुका है, आपका नंबर ये है, उसको तुरंत ब्लॉक किया जाए। इतनी देर में कंपनी ने ब्लॉक किया, तुरंत नया नंबर इशू किया। आजकल तो हाथों हाथ चालू हो जाता है। उतनी देर में जब तक आप कुछ कर पाएँ, तब तक जा कर के क्या होता है, वो उसके जो नया सिम उन्होंने इशू करवाया है उसके बेसिस के ऊपर में वो शॉपिंग भी कर लेते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक भी कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है कि जो हैकर है वो डायरेक्ट आप ही को कॉल कर लेता है, ये बोलते हुए कि वो गूगल से बात कर रहा है, फेसबुक से बात कर रहा है, आपके किसी HDFC SBI बैंक से बात कर रहा है, और आपका अकाउंट वेरीफाई कराना है, वरना वो बंद हो जाएगा। आप डर जाते हैं, मैंने पहले भी 2 सूत्र दिए हैं, डर और लालच में कभी नहीं आना है। तो आप डर जाते हैं, डर करके आप बोलते हैं हाँ हाँ टू वेरीफाई। अब वो क्या करता है कि आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को खोल के ऑलरेडी बैठा होता है, या शॉपिंग का कुछ साइट को पहले से खोल के बैठा होता है। उसके बाद में क्या होता है, वो तुरंत उसके अंदर में आपको जैसी कोड आता है, तो उसके बाद भी आपने उसको कोड तुरंत बता देते हैं। कई सारी वेबसाइट 180 सेकंड तक अलाउ करती हैं, कोई ट्रांजैक्शन साइट्स हैं ऐसी, तो वो OTP तब तक वैलिड रहता है। तो वो जैसी OTP आया, उसने वो वाला OTP जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन था आपने उसको बताया, उसने लॉगिन किया, और आपको लगता है आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कराया। आपने वेरीफाई नहीं कराया, आपने उल्टा उसी को पासवर्ड दे दिया, और सामने वाले ने फिर जो करना है वो किया। तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। एक Ubisoft करके पेन ड्राइव आती है, उसमें आपको फिजिकली अपना जो थंब प्रिंट है वो देना पड़ता है, USB की तरह वो अटैच होती है, आप वो खरीद सकते हैं, बड़ी आसान से मिल जाती है। गूगल अगर आप यूज़ करते हैं तो गूगल प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कीजिए, ये भी बड़ी आसानी से आप टाइप करेंगे गूगल के ऊपर में व्हाट इज़ गूगल प्रॉम्प्ट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ आज,
जो भी सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, उसमें सबसे बड़ी काम ये कीजिए वो नंबर किसी को मत दीजिए। एक ऐसा सिम कार्ड अपने पास रखिए, एक ऐसा नंबर रखिए जो सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास हो ही ना वो नंबर। तो जो भी OTP आएगा, सब चीज़ें आएंगी वो उस नंबर पे आएंगी। वो नंबर केवल आप बैंक के लिए, सोशल मीडिया साइट्स के लिए, शॉपिंग साइट्स के लिए इस्तेमाल करें। उससे कभी भी बात ना करें, बस उसको एक्टिव रखें आप और उसका इस्तेमाल करें। तो जब वो नंबर किसी के पास होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली कोई भी आपको वो ना आपका सिम कार्ड आपको स्विच कर सकता है, कोई ना उस सिम को कोई बंद करा सकता है, ना कोई आपको इतनी आसानी से हैक कर सकता है। कोई उस पर कॉल भी करेगा तो आप बोलेंगे भैया ये कॉल तो फर्जी है क्योंकि मैंने ये नंबर किसी को दिया ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने दिया है, इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मैं आम आदमी के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि आम आदमी अपने आप को साइबर क्राइम से कैसे बचा सकता है। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आऊँगा, लेकिन दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में पता करना है, मैं और भी ज़्यादा सरल भाषा के अंदर में, आम भाषा के अंदर में उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आऊँगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए और अपने दोस्तों को हर जगह ये शेयर कीजिए, सब तक ये ज्ञान पहुँचना चाहिए। और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।